तो हम लोग यमुना रिवर कवर कर चुके हैं, है ना। ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। मेरे एक दो सवाल हैं उसके बारे में। ठीक है, कोशिश कीजिएगा कि आंसर करने की। यमुना रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? ठीक है। ओके। उसमें मिलने वाले जो रिवर्स हैं उनके बारे में थोड़ा सा हल्का सा आपको जानकारी है कि कैसे कैसे आपका सिनेरियो बन रहा है? नहीं है तो आप ध्यान से समझिएगा। जैसे ही वो नीचे की ओर आती है आपका मसूरी श्रेणी के पास, उसमें कौन सी नदी मिलती है? उसमें टोन्स नदी मिलती है। अगर आपसे पूछ लें डाक पत्थर जगह है, वहां पर आपका हथिनी कुंड बैराज आता है उसके बाद। ठीक है। कौन सा आता है? हथिनी कुंड बैराज आता है, तो टोंस नदी डाक पत्थर में उसके साथ मिल जाती है। ये करती क्या है? ये हरियाणा और उत्तर प्रदेश के बीच में आपका क्या बना रही है? सीमा बनाती है। फिर दिल्ली, मथुरा, आगरा से होते हुए गुजर रही होती है। लास्ट में आपने देखा है कि प्रयागराज में गंगा में मिलती है। उससे पहले चंबल, काली सिंध, बेतवा, केन, ठीक है, ये सब इसमें मिल रही थी। लेफ्ट साइड से आपका हिंडन, रिहंद, सेंगर, वरुणा, ये सब इसमें मिल रही थी। लंबाई हमने देख ली थी 1370। ठीक है। और पश्चिम पूर्वी आपका मेनली अगर आप बात करें तो जो मेजर सिटीज हैं वो आपने इसमें याद रखनी है कौन कौन से आ रही हैं, है ना। जैसे कि बागपत आ रहा है, ठीक है, पलवल आ रहा है, मथुरा आ रहा है, आगरा आ रहा है, इटावा आ रहा है। ठीक है। सो मेजर सिटीज कौन सी हैं और क्या क्या इसमें ऐड हो रहा है ना। कहाँ पर कौन सी इसमें नहर आके या नदी आके इसमें मिल रही है। ठीक है। ओके, चंबल के बारे में भी हमने कवर कर लिया था। गंडक। ओके। हल्का सा मैं गंडक रिवर के बारे में या घाघरा रिवर के बारे में, रामगंगा रिवर के बारे में बात कर रहा हूँ। इफ इन केस आप पे कोई पॉइंट रह गए हों, सो कवर दैट अप। यहाँ पर आपको दिख रही होंगी मोस्टली रिवर, ठीक है, गंगा के साथ जुड़ती हुई। सो कोशिश कीजिएगा कि अगर आपको उनमें से किसी रिवर से जुड़ी हुई कोई बात रह गई है तो अपने पॉइंट में ऐड ऑन कर लेना, है ना। ध्यान से सुनना चीज़ों को। ठीक है। गंडक रिवर के बारे में बात करते हैं। देखो गंडक रिवर क्या है। एक होती है काली गंडक, एक है त्रिशूल गंगा। ठीक है। गंडक दो नदी की धाराओं से बनती है, एक है काली गंडक, एक है त्रिशूल गंगा। कौन कौन सी? काली गंडक और त्रिशूल गंगा। इन दो के मिलने से क्या बन रही है? हमारी गंडक रिवर बन रही है। देखो यहाँ पर आपको ये गंडक रिवर दिखाई दे रही होगी, ये रही है ना गंडक रिवर। थोड़ा सा मैं हाईलाइटर ले लेता हूँ यहाँ पर, सो दैट कि आपको नजर आ जाए, है ना। देखो ये इसकी बात हो रही है यहाँ पर, है ना। सो नाम आप लिख लीजिएगा, कहीं ऐड ऑन कर लीजिएगा। चलिए, तो बात हो रही है अभी गंडक रिवर के बारे में। तो गंडक रिवर काली गंडक और त्रिशूल गंगा के मिलने से बनी है। ये नेपाल हिमालय में धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच से निकल रही है। कहाँ कहाँ से? अगर पूछ ले गंडक रिवर किन श्रेणियों के बीच में से निकल रही है, तो धौलागिरी और माउंट एवरेस्ट के बीच में से। ठीक है। बिहार में एंटर करती है, कौन से राज्य में एंटर करती है? बिहार में एंटर करती है। बिहार में आपका चंपारण जिला है। ठीक है। वहां पर गंगा के मैदान बोला जाता है, तो वहां पर ही एंटर करती है। ठीक है। और उसके बाद आपका कहाँ मिलती है गंगा नदी में? सोनपुर। पटना के पास एक जगह है सोनपुर, वहां पर ही गंगा नदी मिल जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, ये हो गई गंडक के बारे में इंफॉर्मेशन। अगली रिवर यहाँ पर आपको दिखाई दे रही है घाघरा। तो घाघरा के बारे में बात कर लेते हैं। घाघरा नदी, देखो मैंने बताया था कि घाघरा नदी मापचा चुंग हिमनद से निकलती है। ठीक है। इसमें कई सारी रिवर्स आके मिलती हैं, त्रिशूली, सेती, बेरी, शारदा, राप्ती, सरयू। ठीक है। इनमें से जो इम्पोर्टेंट है वो कौन सी है? शारदा, राप्ती, सरयू। घाघरा नदी में जो मिलती हैं आके उनमें से मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपकी शारदा, राप्ती, सरयू। ठीक है। शारदा नदी को ही क्या कह सकते हैं आप? काली या काली गंगा। ठीक है। छपरा में कहाँ मिल जाती है? गंगा नदी में मिल जाती है।
नेक्स्ट नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करते हैं। बराबर में आपको एक और रिवर दिख रही होगी, कोसी। तो कोसी के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। अब कोसी का क्या सिनेरियो है उसको समझते हैं कि कैसे आ रही है, क्या हो रहा है ना। तो कोसी रिवर जो है उसका जो उद्गम स्रोत है वो आपका माउंट एवरेस्ट के उत्तर में स्थित है। गोसाई थान बोलते हैं उसे, गोसाई थान, चोटी के समीप। ठीक है। वहां पर आपका इसकी मुख्य धारा है अरुण। ठीक है, आगे चली। देखो कोसी जो है आपका वो माउंट एवरेस्ट के उत्तर में गोसाई थान चोटी है। गोसाई थान चोटी, ये याद रखना है। ठीक है। वहां पर इसकी जो मुख्य धारा है उसे अरुण बोलते हैं। तो अरुण चली। अरुण में आगे आपका सोन, सनकोसी और तमोर कोसी, तीन रिवर मिल गई। ठीक है। कोसी नदी की 7 धाराएं हैं। ठीक है, कितनी धाराएं हैं कोसी नदी की? 7। तो वहां पर लिखना कोसी नदी की 7 धाराएं हैं। ठीक है। इसीलिए इन्हें सामूहिक रूप से बोलते हैं सप्तकोशी। क्या बोलते हैं? सप्तकोशी। ठीक है। अभी इतनी सारी छोटी 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 रिवर जो हैं जब साथ में मिल जाती हैं तो ये अपने साथ बहुत सारा अवसाद लेके आती हैं, यानी गाद लेके आती हैं मैदानी क्षेत्र में। समझ रहे हो? ठीक है। अब उस अब उससे क्या होता है, जब इतनी सारी गाद लेके आएगी ना कोसी, तो कोसी अपना ना रास्ता ही खुद ब खुद कई बारी बदल देती है और बाहर निकल जाती है। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए कई सारी चीजें होती हैं, अवसाद से बहुत सारे काम होते हैं। देखो, रिवर क्या कर सकती है, मान लीजिए अनकंटिन्यूसली कुछ ना कुछ अवसाद अपने साथ लेकर आ रही है। तो उस केस में क्या होगा कि रिवर मूवमेंट कर रही है, अब ये बहुत सारा अवसाद अपने साथ लेके आई, तो इसके साइड बाय साइड क्या हो जाएगा आपका, जमाव होता रहता है चीजों का ना। इसके साइड बाय साइड यहाँ पे गाद जमाती चली जाएगी, इसके बराबर बराबर में बहुत सारा गाद जमा देगी, है ना। ये गाद जमता रहेगा। अब ये रिवर है ना, कई बार क्या करती है कि इतना ज्यादा गाद लेके आती है कि अपना रास्ता बदल देती है, जब रास्ते से भटक जाती है, क्योंकि ऊपर से गंदगी लेके आ रही है लगातार। आप गंदगी के तौर पे समझ लो अभी, गाद होता है। जैसे आपने गंगा जी को देखा है, जिस टाइम पर बहुत ज्यादा बारिश हो जाती है तो उसका आपने कलर देखा होगा, कितनी मिट्टी होती है उसके अंदर, है ना। तो ऐसे ही इस रिवर में क्या होता है कि वो इतनी ज्यादा गाद जमा कर देती है तो कई बार वो अपने ट्रैक से दूसरे ट्रैक पे निकल जाती है। ये कोसी रिवर के साथ मतलब असाधारण बात है, लेकिन वहां पर होता है। ठीक है। अब क्या होगा उस केस में, अगर मैदानी क्षेत्र में इतना अवसाद जमा कर देगी तो जो नदी है वो अपना ही मार्ग अवरुद्ध कर दे रही है। ठीक है। अब मार्ग लिया बदल। ठीक है, तो इसीलिए आपने नोटिस करा होगा कि आम बात है कि बिहार में क्या होता है आपका, बिहार में ये तबाही मचा देती है। ठीक है। और भी रिवर ऐसी बात नहीं है अपना मार्ग बदलती हैं, लेकिन ये इसका नॉर्मल सा वो है। अब वहां पर आपने देखा होगा बाढ़ आती रहती है बिहार में, वो इसी की वजह से आती है, इसीलिए इसको बोलते हैं बिहार का शोक, है ना, सोर ऑफ बिहार बोल रहे हैं ना। अब लास्ट बात इसके बारे में, ये रिवर गंगा में कब मिलती है? बिहार में एक जगह है भागलपुर। बिहार में एक जगह है भागलपुर। भागलपुर में ये कहाँ मिल जाती है? ये गंगा रिवर में ऐड ऑन हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट, रामगंगा के बारे में हल्की सी देख लेते हैं, गोमती के बारे में, फिर दामोदर के बारे में देख लेंगे, है ना। जल्दी जल्दी से आप समझ लेना। देखो, रामगंगा जो है वो गैरसैंण के निकट पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों में स्थित, ठीक है, दूधा टोली श्रेणी से निकलने वाली छोटी नदी है। ठीक है। ये सब आपने उत्तराखंड के उसमें पढ़ रखा होगा, रामगंगा, गैरसैंण, पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियाँ, आपका दूधा धोली श्रेणी, है ना। ये तीन बातें रामगंगा के बारे में। गैरसैंण, पौड़ी गढ़वाल की पहाड़ियों में दूधा टोली श्रेणी। ठीक है, एक वहां पर स्मॉल रिवर है। ठीक है।
उत्तर प्रदेश में नजीबाबाद के पास ये मैदान में प्रवेश कर जाती है और बाद में कन्नौज में गंगा रिवर में मिल जाती है। ठीक है। शिवालिक की श्रेणियों से होते हुए आपका नजीबाबाद प्लेन एरिया, उसके बाद क्योंकि आपने नोटिस करा होगा नजीबाबाद के अगर आप हल्का सा मूवमेंट करोगे पहाड़ की साइड, तो वहां पर आपको कोटद्वार और ये वाले एरियाज दिखाई देंगे मेनली, है ना। पहाड़ी एरियाज दिखाई देंगे। तो वो प्लेन का एरिया शुरू हो जाता है वहां पर। तो वहाँ ये एंटर कर जाती है उसके आसपास, और फिर कन्नौज में जाके गंगा में मिल जाती है। ठीक है। गोमती के बारे में हम ऑलरेडी देख चुके हैं। गोमती का जो खासियत है, वैसे गोमती कहाँ से शुरू होती है, एक फुलहर झील है, उसको गोमत ताल भी बोलते हैं। गोमती नदी का जो उद्गम क्षेत्र है वो गोमत ताल है। नेक्स्ट आप चाहो तो गोमती रिवर के बारे में देख लेना। गोमती रिवर का जो उद्गम स्थल है वो गोमत ताल है, उसको फुलर झील भी बोलते हैं। पीलीभीत उत्तर प्रदेश में। ठीक है। अब इस नदी की खासियत क्या है, गोमती गोमती जो है वो एक लौती ऐसी नदी है, गंगा की सहायक नदी है। ठीक है। जिसका उद्गम स्थल आपका मैदान ही है। नॉर्मली अधिकतर जितनी रिवर्स आ रही हैं गंगा में मिलने के लिए वो हाइट से आ रही हैं, पहाड़ों से आ रही हैं। मोस्टली जो आएंगी आपको दिखाई देंगी, लेफ्ट हैंड साइड से जितनी रिवर मिल रही है ना गंगा में, सभी मोस्टली पहाड़ों से आती हुई दिखाई देंगी। हाइट मतलब एक तरीके से कह सकते हो हाइट पे से शुरू हो रही है, ये प्लेन एरिया से ही आ रही है ना। नेक्स्ट बात करते हैं दामोदर रिवर के बारे में। दामोदर रिवर कहाँ पर बहती है, मालूम है किसी को? छोटा नागपुर प्लेटियो याद है? देखो झारखंड मेनली बहती है, वेस्ट बंगाल में भी जाती है ना। तो दामोदर नदी जो है उसके बारे में देख लेते हैं। दामोदर नदी मेनली जो है वो छोटा नागपुर पठार के पूर्वी किनारों से निकलती है और जाकर किस में मिलती है, हुगली नदी में। ठीक है। दामोदर की बात कर रहे हैं बिकॉज ये भी परेशान करती है काफी। और इसकी जोग्राफिकल खासियत ये है कि दामोदर रिवर जो है वो आपका झारखंड के एरिया को पानी प्रोवाइड करती है, जिसके कारण वहां पर जो चट्टानें हैं उनमें जो खनिज हैं उनकी मात्रा आपका देखने को मिलती है। अब इसको आपको याद होगा, इसको सौर ऑफ बंगाल बोला जाता है। झारखंड से कई बार ये अवसाद लेने के बाद जब बंगाल में एंटर करती है तो वहां पर तबाही मचा देती है कई बार। सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम ऐसा हो जाता है, मान लो कभी कभी मौसम में बदलाव हो तो ऐसा हो जाता है। ठीक है। अब इसकी कुछ सहायक नदियां हैं जिनमें से आपका बराकर सबसे इम्पोर्टेंट है। नाम क्या है, बराकर। ठीक है। सबसे इम्पोर्टेंट है, इसकी मुख्य सहायक नदी है। क्या बोल रहे हैं, सौरभ बंगाल बोल रहे हैं। ठीक है। इस पर दामोदर घाटी निगम नामक एक बहुउद्देशीय परियोजना भी चल रही है। ठीक है। और भी इसकी सहायक नदियां हैं, मैंने एक इम्पॉर्टेंट बस बराकर बताई है आपको। बोकारो, कोनार, साली, जमुनिया और भी इसकी सहायक नदियां हैं। लेकिन मेनली कौन सी है आपकी, बराकर। ठीक है, बराकर याद रख लीजिएगा, बोकारो याद रख लीजिएगा, मोर देन सफिशिएंट है। अब अगर आपसे पूछें कि दामोदर नदी इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड है, इतनी ज्यादा पॉल्यूटेड है कि हद से ज्यादा पॉल्यूटेड रिवर है ये। अब आप कहोगे वाई। भाई देखो, जहाँ से खनिज या लवण निकलते हैं, जहाँ पर खुदाई होती है, आसपास इंडस्ट्रीज भी होती हैं, नियर बाय लगाई जाती है ना इंडस्ट्रीज। अब अगर नियर बाय इंडस्ट्रीज लगा रहे हैं हम लोग, तो वहां पर क्या होगा, वहां पर उसकी गंदगी भी आएगी। वो गंदगी जब इंडस्ट्रीज की आपका एंटर कर जाएगी तो एक मेजर रिवर दामोदर, एक अगर मेजर रिवर्स के बारे में बात करूँ ना, तो मेजर रिवर्स में दामोदर दिखाई दे रही है। तो सबसे अगर आप पोल्यूटेड रिवर की बात करो मेजर में से, तो दामोदर सबसे पोल्यूटेड है। ठीक है। अगर पॉल्यूशन के केस में बात करो तो दामोदर रिवर का लेवल ही अलग है, मतलब पॉल्यूशन के मामले में वो क्यों है वो भी मैंने आपको बता दिया, रीजन क्या है। ठीक है। उसका रीजन यही है कि इतना ज्यादा वहां पर आपका खनिज और वो सब उसमें डाल दिए जाते हैं कि जो आसपास का एरिया है। ठीक है। क्या बोलते हैं उसको, गिरिडीह ही बोलते हैं शायद मेरे ख्याल से, दुर्गापुर के मध्य। ठीक है। तो गिरिडीह और दुर्गापुर के बीच में 300 किलोमीटर लंबा मार्ग है जिसको जैविक मरुस्थल बोल दिया गया है। यानी बायोलॉजिकल डेजर्ट हो गया है वो एरिया। ठीक है।
इतनी बात क्लियर है? चलो, अब दामोदर रिवर से ये पूछ लें कभी आपसे कि स्पेसिफिकली कौन सी इससे नहर निकाली गई थी, तो दामोदर रिवर से एक नहर निकाली गई थी जिसका नाम था एडन। तो इसको ठीक कर लेते हैं, ज़्यादा वाइड हो रहा है। दामोदर रिवर से एक रिवर निकाली गई थी जिसका नाम है एडन। तो एडन नहर जो है, नहर समझते हो ना? देखो, नदी और नहर में क्या फर्क है? नहर होता है कनाल। जैसे हरिद्वार में अगर आप बात करोगे, जो एक्चुअली में गंगा की जो धारा है वो आपका नील धारा वाला जो इलाका है वो है गंगा का अपना खुद का रास्ता। ठीक है। उसमें से जो हमने बनाया हुआ है, जो आपको रानीपुर मोड़ से कैसे साइड पे जो दिख रही है वो मैन मेड है ना। और जो आपका बिजनौर की साइड जाते हुए दिख रही है वो भी मैन मेड है, हम लोगों ने बनाई है। तो नहर है, कनाल है वो एक तरीके से, है ना, सींचने के लिए। तो ऐसी एडन नहर है, ठीक है, जो कि एरिया को सींचने के लिए निकाली गई थी। नेक्स्ट रिवर के बारे में डिस्कस करते हैं जल्दी से, जिसका नाम है शारदा या फिर सरयू नदी। शारदा या सरयू जो है, उसका उद्गम भी कहाँ पर है? नेपाल में। नेपाल में कहाँ पर है? मिलाम हिमनद। ठीक है। और वहां पर इसे किस नाम से जानते हैं? गौरी गंगा के नाम से जानते हैं। ठीक है। ये भारत और नेपाल की सीमा में साथ साथ बहती हुई आती है। ठीक है। जहाँ इसे काली, और दूसरा नाम है चाइक। क्या कहता है? चाइक, काली भी कहते हैं, चाइक भी कहते हैं। ठीक है। बहराइच जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है ये। कहाँ पर? बहराइच जिले में घाघरा नदी में मिल जाती है। और सरयू काली की अगर आप बात करोगे तो ये उत्तराखंड की सबसे लंबी रिवर है। कहाँ से शुरू होती है ये? कौन सा एरिया है वो? हाँ जी। ओ बेटा जी, ओ बाबू जी, उत्तराखंड पढ़ने वालों, आवाज आ रही है? बागेश्वर, ओके। ये तो तुमने कुछ गलत से अलग ही कर दिया ये। यहाँ पर एक विवादित एरिया है इस जगह पर। काला पानी का एरिया सुना है क्या कभी? देखना उसको, सर्च करना। ठीक है, दिखाई देगा, न्यूज में था बहुत ज्यादा। हमारे और नेपाल के बीच में टसल है वो एरिया, विवादित इलाका है। ठीक है। वो कह रहे हैं हमारा है वो वाला, उन्होंने अपना जो मैप जारी करा था उसमें उस एरिया को दिखा दिया उन लोगों ने, है ना। और जब से उनके नए वो आए थे पीएम, तब से ज्यादा दिक्कत हो गई थी हम लोग को ना। खैर, इसको छोड़ देते हैं। महानंदा रिवर के बारे में बात करते हैं। गंगा की एक और महत्वपूर्ण सहायक रिवर है जिसका नाम है महानंदा। ठीक है। महानंदा नदी के बारे में बात करते हैं, फिर नेक्स्ट रिवर्स के बारे में बात करेंगे, है ना। चलिए, ये कहाँ से निकलती है? ये दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग पहाड़ियों से निकलती है। पश्चिम बंगाल में फरक्का के पास लेफ्ट साइड से गंगा में मिलने वाली लास्ट रिवर है। ठीक है। कितना क्लियर है? ओके। चलिए, मेरे अब कुछ सवाल है, मैंने आप लोग को कुछ कराया है तो मैं हल्का हल्का सा पूछूंगा और साथ पे कुछ पॉइंट ऐड भी करवा दूंगा उसमें, आप सुनते रहना, करते रहना, लिखते रहना, ठीक है। तो हमने ब्रह्मपुत्र रिवर पढ़ी थी, आपको याद होगा, बहुत अच्छे से पढ़ी थी। ब्रह्मपुत्र वो सबसे बड़ा द्वीप कौन सा बनाती है? देखो, यही ब्रह्मपुत्र दिखाई दे रही है आपको, हाईलाइटेड कर रखा है ना ये रही। ठीक है। ये आ रही है। ओके। दूसरी मेरा सवाल ये है कि अरुणाचल प्रदेश में इसका नाम क्या है? ओके। अरुणाचल प्रदेश में इसमें कौन सी रिवर्स मिलती हैं? ओके, लोहित, एक दिबांग भी मिलती है। कौन कौन सी मिलती हैं? लोहित भी, और दिबांग दिहांग वहां पर बोलते हैं, है ना। दो रिवर्स हैं इसमें जो मिलती हैं, आप लोहित याद रख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा।
इसमें एक रिवर है, रिवर कैप्चरिंग हो चुकी है पहले। पहले तीस्ता रिवर थी जो गंगा में मिलती थी, पर ब्रह्मपुत्र ने रिवर कैप्चरिंग कर ली है। तो तीस्ता रिवर भी कहाँ मिलती है आपका, ठीक है, सिक्किम से आने वाली, वो बांग्लादेश में से, ठीक है, तो इसमें मिल जाती है। ठीक है। अगर कभी ये पूछ लें कि लोहित नदी भी आपका अरुणाचल प्रदेश की मेजर रिवर है, तो वहां पर एक जगह है, जयाल छू। मैं यहाँ पर लिख दे रहा हूँ, आप लोहित के बारे में हल्का सा लिख लेना। एक जगह है, ठीक है, जयाल छू पर्वत, ठीक है। कौन सा है? जयाल छू पर्वत, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश में, असम, और कहाँ पर, ठीक है। इतना ठीक है। चलिए, अब सुनना एक इम्पोर्टेंट पॉइंट। 2016 में क्या हुआ कि चीन ने जल परियोजना के अंतर्गत ब्रह्मपुत्र नदी पर एक सहायक नदी का प्रवाह रोकने की घोषणा की। ब्रह्मपुत्र नदी एक सहायक नदी है, उसकी प्रवाह को रोकने की बात करी उन्होंने, ठीक है। ठीक है। फिर केंद्र सरकार ने जिन जिन राज्यों को ब्रह्मपुत्र नदी सींचती है उसके प्रवाह पे ध्यान देने की बात करी, ताकि जो भारत के निवासी हैं उनके हितों की रक्षा की जा सके, और अगर ये चीज आपका कंटिन्यू होती है तो इंटरनेशनल लेवल पर इस बात को उठाया जा सके। ठीक है। अभी मैंने एक रिवर के बारे में आपसे बात करी जिसका नाम था तीस्ता। किस रिवर के बारे में बात करी आपसे? तीस्ता, ठीक है। तो जो तीस्ता रिवर है, इस रिवर की दो चार बातें बस समझ लीजिएगा, ज्यादा करने की जरूरत नहीं है। देखो, तीस्ता रिवर जो है ये निकलती है आपका नितामू झील से। नितामू झील के पास ही जगह है, बेसिकली आप ये समझ लीजिएगा। लिखा हुआ पूछेगा तो यही कहेगा, नितामू झील। नीतामू, तीस्ता रिवर कहाँ से? नीतामू झील से। अगर टफ क्वेश्चन आएंगे उस केस में है ये, और आम बात है अब तो, क्योंकि ये वाली जो जानकारी है सारी इतनी स्टैटिक है कि लोगों को रट गया है। क्या हो गया है? लोगों को रट गया है बहुत बुरी तरीके से, है ना। तो ये सवाल आसान हो गए हैं अब समय के साथ। ठीक है। ठीक है। तीस्ता क्या कर रही है? तीस्ता आपका रंगपुर जिला है बांग्लादेश का, वहां पर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। ठीक है। काफी तेजी से तीस्ता नीचे आती है। ठीक है, तो काफी तेजी से नीचे आने के कारण गॉर्जेस का निर्माण करती है। किसका? गॉर्जेस का, है ना। इसमें बहुत सारी और भी नदियां आकर मिलती हैं, जैसे रंगित, रांगपो, आ, सिवोक। तो कई सारी रिवर्स आके मिलती हैं इसमें। और इसके तट पर जो इम्पोर्टेंट शहर है वो है जलपाईगुड़ी। वहां पर तट पर शहर लिख लेना, तीस्ता के, जलपाईगुड़ी। ठीक है। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट, मैंने अभी रिवर कैप्चरिंग के बारे में बात करी थी आपसे, कि रिवर कैप्चरिंग कर ली। तो रिवर कैप्चरिंग हुई कब थी? 1787 में आपका तीस्ता रिवर में आपका आकस्मिक बाढ़ आ गई। बाढ़ आने के कारण पहले ये रिवर मिलती थी गंगा में जाकर, इसने अपना रास्ता बदला, और रास्ता बदल के ये कहाँ पहुंच गई आपका, ये अब ब्रह्मपुत्र में मिलने लगी। समझ रहे हो? ठीक है। कितनी बार? ओके। और भी कुछ रिवर हैं जो ब्रह्मपुत्र से जुड़ी हुई हैं, जैसे कि आपका रंगित। कौन कौन सी? रास्ते में से मिलने वाली रिवर है रंगित। फिर देखिए आपको मानस। मानस तो आपको पता भी है, पार्क भी है ना ब्रह्मपुत्र में। सुबनसिरी।
सुबनसिरी मिल रही है इसमें, धनसिरी। ठीक है, तो आपको वहां पर थोड़ा थोड़ा सा याद रखना है कौन कौन सी है ना। चलिए, इतना भी इन चीज़ों के बारे में मोर देन सफिशिएंट है। जो मैंने एक्स्ट्रा पॉइंट थे वो भी यहाँ पर मेजर रिवर्स के बारे में कवर कर दिए। महानदी हम लोगों ने कवर कर ली थी, है ना। महानदी जहाँ तक है, गोदावरी भी हमने कवर कर ली थी नहीं कर ली थी। ओके, ठीक है, महानदी कवर हो गई थी, गोदावरी भी कवर हो गई थी, कृष्णा भी कवर हो गई थी, कावेरी कवर हो गई थी। ओके, अमरावती के बारे में बात करी क्या हमने? अमरावती के बारे में नहीं बात करी, तो याद रखिएगा कि अमरावती जो रिवर है, आपने शहर भी सुना होगा, तो अमरावती जो है वो आपकी कावेरी रिवर की सहायक नदी है। ठीक है, ठीक है, अमरावती जो है वो कावेरी की सहायक नदी है। और आपका इसका जो स्टार्टिंग होती है वो आपका तमिलनाडु और केरला के बॉर्डर पर होती है। ये 175 किलोमीटर चलती है। ठीक है, और आपका तमिलनाडु में ये उस रिवर में जाकर मिल जाती है। तो काफ़ी बड़ा वहाँ पर क्षेत्र है जिसकी सिंचाई करती है, यानी कि पानी पहुँचाती है उसको। ठीक है, और देखो परसेंटेज इनमें ना बटी हुई होती है कि ये रिवर है, इसका इतना परसेंटेज इतना परसेंटेज, तो कई बार आपका कहाँ ज़्यादा कहाँ कम उसके केस में पूछ सकते हैं। एग्जाम्पल के लिए, कृष्णा रिवर सबसे ज़्यादा कौन से राज्य में बहती है? तो जैसे कर्नाटक में हाईएस्ट उसका एरिया है, फिर उसके बाद महाराष्ट्र में है, फिर उसके बाद आपका तेलंगाना, आंध्र प्रदेश जो आज के टाइम पर आपका ब्रोक डाउन है। ठीक है, तो वहाँ पर है। तो इस तरीके से उनको छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हैं। अब मैं आपसे अगर ये पूछूं कि कृष्णा नदी जल विवाद जो है वो किन राज्यों के बीच में है? ठीक है, सो ये बहुत ही बेसिक सी चीजें हैं, इनको याद रखना है। हमने तापी कवर करी। अच्छा हाँ, लूनी रिवर रह गई, तो लूनी रिवर के बारे में हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं आपसे। ठीक है, चलिए, लूनी रिवर को कवर करेंगे, है ना, क्योंकि ये राजस्थान के साइड की रिवर है, इसको कवर करना ज़रूरी है। लूनी के बारे में एक ही सवाल आता है, लेकिन फिर भी बात कर लेते हैं, है ना। देखो, जो लूनी नदी तंत्र है वो राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है। ठीक है, लूनी नदी तंत्र जो है ये राजस्थान का सबसे बड़ा नदी तंत्र है, लूनी नदी। ठीक है, अब ये जो रिवर है ये पुष्कर झील से, कहाँ से? पुष्कर झील के पास आपका सरस्वती और साबरमती के रूप में उत्पन्न होती है। कहाँ पे? पुष्कर झील। पुष्कर, आपने जगह का नाम सुना है? एनीवन एवर हर्ड ऑफ पुष्कर? अच्छा, ब्रह्मा जी का एकमात्र मंदिर कहाँ पर है? पुष्कर में? ये क्या बात करे, कौन गया है वहां पे तुम में से? अच्छा, सिमरन गई है? ये भी ठीक है, घूमते रहा करो भाई, मौका लगे तो। वैसे भी देख रहे हो तुम, लॉकडाउन में जीवन कहाँ हो गया है, पिंजरा हो गया है जीवन। ठीक है, अगली बार जब केसेस ना के बराबर हो जाए भारत में, मौका लगे तो निकल पड़ना, अपने घर वालों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, जिनके साथ भी तुम्हें कंफर्टेबल है ना। क्योंकि थोड़ा बहुत वो चीज़ देखना भी। और यार, भारत में बहुत कुछ है एक्सप्लोर करने के लिए। आप जितना ज़्यादा ज्योग्राफी पढ़ते जाओगे, आर्ट एंड कल्चर पढ़ते जाओगे, आपको लगेगा यार अब इतना कुछ है यार देखने के लिए, कभी सोचा नहीं था भाई साहब। ठीक है, तो देर आर अलॉट। लोग सोचते हैं विदेश जाएंगे, विदेश जाएंगे, विदेश जाएंगे। भाई, विदेश जाने में तुम्हारे घर वालों की इतनी कमाई खर्च होगी ना, अपनी कमाई पे जाना विदेश। ठीक है, ज़्यादा अच्छा है कि भारत के जो बहुत सारे इलाके हैं जो आपने कभी मतलब देखे नहीं है, लिस्ट निकालना उनकी, आराम से देखना, और फिर उसके हिसाब से खुद की मेहनत से और थोड़ा बहुत घर वालों को उससे साथ में उनको लेके जाना है ना, घूमने वगैरह, उसका अपना मजा है। अब नेक्स्ट के बारे में समझते हैं। ठीक है, तो वहां से क्या हुआ, पुष्कर झील से दो धाराएं निकली, एक निकली सरस्वती, एक निकली साबरमती। अब ये दोनों जो हैं आपका, गोविंदगढ़ वहां पर जगह पड़ती है, उसके निकट आपस में मिल गई। ठीक है, आपको याद होगा अरावली की पहाड़ियां हैं वहां पर।
ठीक है। तो उसके पास में ही आपका वहां से निकलते हुए चल रही है। ठीक है। अब तलवाड़ा, हाँ तलवाड़ा है शायद, वहां पे तलवाड़ा से पश्चिम दिशा में आपका बहना शुरू कर देती है। ठीक है। और बहती हुई कहाँ पर पहुंच जाती है? कच्छ के रण में पहुंच जाती है। और कच्छ का रण कैसा आपका दलदली क्षेत्र है। और वहां पर ये देखते 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 विलुप्त हो जाती है। ठीक है। जितना भी ये जो नदी तंत्र है ये अल्पकालिक है, यानी कि कुछ समय का है। ठीक है। अब देखो होता क्या है, कुछ रिवर लैंड पे शुरू होकर लैंड पे ही खत्म हो जाती हैं। कुछ रिवर लैंड पे शुरू होकर लैंड पर ही खत्म हो जाती हैं, वो समुद्र में जाकर नहीं गिरती हैं। ऐसी रिवर को बोलते हैं अंतस्थलीय अपवहन। मतलब जो उनका नदी तंत्र होता है उसको बोलते हैं अंतस्थलीय, इनलैंड रिवर्स। अंतस्थलीय अपवहन का उदाहरण होती हैं वो। ठीक है। लूनी रिवर उन्हीं में से एक है। बनास उन्हीं में से एक है। रूपेन उन्हीं में से एक है। ठीक है। जो रिवर्स समुद्री मुहाने तक नहीं पहुंचती हैं, स्थलीय क्षेत्र में ही विलुप्त हो जाती हैं, ऐसी रिवर को बोलते हैं अंतस्थलीय अपवाहन या इनलैंड रिवर्स। हिंदी वालों के लिए मैं अंतस्थलीय लिख देता हूँ, संधि विच्छेद चलेगा। ठीक है। चलिए। ओके, ये हुए लूनी के बारे में थोड़ी सी बात। चलिए। अब देखो नॉर्मली जो रिवर्स है हमारे यहाँ, बहुत सारा रिवरिंग सिस्टम है। आप देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि जो मौसम है उसके हिसाब से छोटी बड़ी नदियाँ हमारे यहाँ पर पैदा होती हैं। क्योंकि देखो जब पानी आता है तो वो कहीं ना कहीं तो बहेगा ही। अगर हाइट एंड देखो, ग्रेविटी अपना काम तो करेगी ही करेगी। जब पानी पड़ेगा ऊंचे इलाके पर तो वो नीचे की साइड जाएगा ही जाएगा। तो बहुत सारी रिवर्स कब आती हैं आपका, इस टाइम पर आपका बारिश का मौसम देखने के लिए मिलेगा, तब आपको रिवर दिखेंगी। और जो ऑलरेडी कंटिन्यूस बहने वाली रिवर है वो रिवर आपका अपने आप में कैसे हो जाएंगी, अपने आप में ही मेजर हो जाएंगी, यानी बहुत ज़्यादा विकराल रूप ले लेंगी। ठीक है। सो आपको याद रखना है वो कौन कौन सी रिवर हैं। जो रिवर आपका, जैसे इस सवाल पूछ लेंगे, बे ऑफ बंगाल में नहीं गिरती। लूनी भी ऑप्शन में दे सकता है, नर्मदा भी दे सकता है, ताप्ती भी दे सकता है ना। ये पूछ सकता है कि कृष्णा की कौन कौन सी इसमें से, कृष्णा की कौन सी ट्रिब्यूटरी नहीं है, तीनों ट्रिब्यूटरी उसकी दे देंगे, एक अलग सी रिवर दे देंगे। फॉर एग्जाम्पल आपका कृष्णा की जो ट्रिब्यूटरी है यानी सहायक नदी है वो कौन सी है, तुंगभद्रा है, भीमा भी है, दोनी भी है। ठीक है। ये सारी रिवर हो गई। कोयना हो गई, और वरना हो गई, और पंचगंगा हो गई। ठीक है। तो ये सारी किसकी हैं, कृष्णा की ट्रिब्यूटरीज हैं। तो सवाल आएगा तो कुछ इस तरीके से आपसे घुमा फिरा कर पूछ लेगा वो। हो सकता है मैपिंग में दे दे और मैपिंग में पूछ ले। पहले ऐसा खूब हुआ करता था, अब तो ऐसा होना लगभग बंद हो गया है। ठीक है। मोस्टली रिवर्स का क्या पूछेगा, उद्गम स्थल पूछ लेगा, किस रिवर में कहाँ पर मिल रही हैं, कौन सा मेजर शहर उस पे आ रहा है। तो यही सब आपके सवाल आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है। और आपको वो कहाँ का सौरो है वो सब तो देखने के लिए मिलता ही रहेगा, कि किस जगह पर कौन सी रिवर किसको परेशान करती घूम रही है ना। फिर उसके बाद क्या दे सकते हैं, उसके बाद आपसे मैचिंग में सवाल आ सकता है। एक साइड पे लिख देंगे सोर्सेज, एक साइड पे लिख देंगे रिवर्स, आपस में उन्हें मैच कर लो। ठीक है। उसके बाद आपसे क्या आ सकता है, दोआब देखने के लिए आ सकता है। क्या आ सकता है, दोआब देखने के लिए आ सकता है। और दोआब के बारे में मैंने जो वो डायग्राम आपसे शेयर करा था, ठीक है, उसमें वो दोआब दे रखे थे। मेनली जो दोआब देखने के लिए मिलेंगे आपको, ब्यास सतलुज, रावी ब्यास, रावी चेनाब, चेनाब झेलम, इन पे बनने वाले दोआब है। मैं एक बार लिख रहा हूँ, आप एक बार उसको देख लेना। ठीक है, नाम है उनके। ठीक है। और बहुत आसान है याद रखना। जैसे ब्यास और सतलुज का जो दोआब है, दोआब का मतलब है, दो का मतलब होता है दो रिवर, आब का मतलब है पानी। दो आब, आब का मतलब होता है पानी भाषा में, और दो का मतलब होता है टू। तो दो पानी के बीच का जो क्षेत्र है उसे दोआब बोला जाता है। ठीक है। जैसे कि उदाहरण के लिए एक बार बना देता हूँ मैं। ठीक है, एक रिवर ये आ रही है, फॉर एग्जाम्पल दूसरी ये आ रही है। तो इनके बीच का जो एरिया आप देखोगे ना, ये वाला एरिया क्या कहलाया जाएगा,
दोआब कहलाएगा, ठीक है, क्योंकि ये इलाका काफी आपका पानी से पूरा कैसा रहेगा, पटा रहेगा। आसान है यहाँ पर पानी पहुंचाना, इरिगेशन करना भी आसान है यहाँ पर। रिवर से पानी आप इनटेक कर सकते हो, इरिगेशन कर सकते हो। तो अगर आप ब्यास और सतलुज के बारे में बात करोगे तो वहां पर आपको बाई साइड देखने के लिए मिलेगा, ब्यास का ये और सतलुज का एस, ठीक है, आसान है याद रखना। ऐसे ही आपका अगर रावी और ब्यास की बात करोगे तो ब्यास का बी आ गया, रावी का आर आ गया, उसको बोलते हैं बारी। रावी ब्यास के दो आपको, ठीक है। ऐसे ही आपका कलर चेंज करते हैं, एक तो चुभता है ये वाला कलर थोड़ा सा, ठीक है। ऐसे ही रावी और चेनाब का जो है वो भी याद रखना, ठीक है। रावी का आर आ जाएगा, रा, और चेनाब का CHNA, चेनाब, ठीक है, ये दो आप आ गया। ऐसे ही चेनाब और झेलम का है चाज, CH चेनाब का आ गया, जा का झेलम आ गया। बहुत आसान है याद रखना, कुछ मतलब उसमें बहुत ज्यादा आपने माइंड नहीं वो लगाना है, क्योंकि उनके जो स्टार्टिंग है वो वहां पर आपका मिक्स कर रखी है, तो मत्था नहीं मारना है वहां पे, है ना। मैंने अभी सोर्सेस के बारे में बात करी थी, जैसे कि महाबलेश्वर कौन सी नदी का सोर्स है? ओके। और ब्रह्मागिरी हिल्स? कावेरी। ओके, वेरी गुड। तो देखो इस तरीके से आपसे इनमें मैचिंग आ सकती है, तो मैचिंग का थोड़ा सा याद रखना। अब जितनी भी रिवर्स हैं वो कहीं ना किसी शहर पे आपका बस रही हैं, आपका मतलब शहर से होके गुजर रही हैं। क्योंकि जितना भी ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस क्या करते हैं पुराने जमाने से ही, आप आदिम काल से अगर बात करोगे तो ऐसी जगह पर बसने की कोशिश करते हैं जहाँ पर पानी का स्रोत आसपास ही हो, बिकॉज पानी के बगैर रह पाना बहुत मुश्किल है। तो जितनी भी आप सभ्यताएं देखोगे सब की सब आपको, चाहे मेसोपोटामियन की बात करो, चाहे आपका इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात करो, चाहे आप बात करो इजिप्शियन सिविलाइजेशन की सब किसी ना किसी रिवर के पास है। आपको पता होगा मेसोपोटामियन किसके पास है? यूफ्रेट, ठीक है, टिग्रिस। दो रिवर थी जहाँ पे मेसोपोटामियन सभ्यता बसी हुई है। दूसरा अगर आप बात करोगे सिंधु घाटी सभ्यता की, तो नाम ही दिख रहा है आपको सिंधु घाटी, यानी कि इंडस रिवर की बात हो गई। अगर आप इजिप्शियन सिविलाइजेशन की बात करोगे तो नाइल रिवर के पास बसी हुई है। तो जितने भी बड़े बड़े मेजर शहर दिखाई देंगे वो या तो आपका किसी मेजर रिवर पे होंगे, या फिर आपका सी एरिया के पास होंगे। सी एरिया के पास क्यों देखने के लिए मिलते हैं मेजर मेजर स्टेट? बिकॉज वहां से आना और जाना, यानी व्यापार करना आसान हो जाता है आपका पानी के सहारे, तो इसलिए वहां पर देखने के लिए मिलेंगे। तो आपने अब शहर पकड़ने हैं, जितने आप पकड़ सको उतना, ठीक है। मैं कोशिश करूंगा कि आपको करवाऊं कुछ, ठीक है। तो आप हल्के फुल्के कुछ शहर अभी साथ में करा रहा हूँ, ठीक है, उनको आप ओवरलुक करके या लिख लीजिएगा कहीं पर, बताता चल रहा हूँ साथ के साथ ही, ठीक है। कुछ मैं बताऊंगा, कुछ आपको खुद से ही करने पड़ेंगे, मैं सारे नहीं लिखवा सकता क्योंकि बहुत सारे शहर हैं, ठीक है। और ये एक स्टैटिक पार्ट है, मोस्टली ज्योग्राफी में स्टैटिक पार्ट होता है। फॉर एग्जांपल अगर मैं गंगा की बात करने लगूँ तो हरिद्वार आपने याद रखना है, फतेहपुर याद रखना है, कानपुर याद रखना है, वाराणसी याद रखना है, भागलपुर याद रखना है, पटना याद रखना है, प्रयागराज याद रखना है ना। यमुना के लिए कौन सा याद रखना है? दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा, ठीक है। ये आपको मैंने दो चार बार पहले भी बताए हुए हैं, तो इनको याद रख लेना, ठीक है। या एक बार दोबारा रिपीट करूं तो बता दो, मैं रिपीट भी कर दूंगा, मुझे कोई आपत्ति नहीं है, ठीक है। मैं बता भी दूंगा कौन से रिवर बैंक पर है, अगर ये नहीं याद है गंगा यमुना वाले, क्योंकि पहले भी बताए हुए हैं ना, फिर उसके अलावा दूसरे वाले कवर कर दूंगा। जी, बताओ कवर करना है तो कवर कर देता हूँ दोबारा से, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। धीरे धीरे करके बोल रहा हूँ, आप नोट डाउन कर लेना, है ना। तो गंगा वाला बता रहा हूँ अभी। देखो ऋषिकेश हो गया, हरिद्वार हो गया, फतेहपुर हो गया, कानपुर हो गया, गंगा रिवर की अगर बात करूँ, फतेहपुर, कानपुर, वाराणसी, भागलपुर, पटना, प्रयागराज, ठीक है, इतने लिख लिए। यमुना वाले लिख लेना,
दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। दिल्ली, आगरा, मथुरा, इटावा। मैं एक डायग्राम भी आप लोग के साथ शेयर कर लूंगा इसके केस में, सो दैट कि थोड़ा सा आसान हो जाए, है ना, प्रॉब्लम ना रहे ये वाली भी। आवाज आ रही है मेरी? चलिए। ये क्या हो रहा है, ये आवाज। सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा, चलो कोई बात नहीं, छोड़ो। तुम वैसे ही लिख लो, ये सॉफ्टवेयर काम नहीं कर रहा। ओके। अब नेक्स्ट रिवर लिखना, सतलज पे कौन कौन से इंपॉर्टेंट शहर हैं। सतलज जो रिवर है, सतलज रिवर पर आपको देखने के लिए दो शहर देखने के लिए मिलेंगे इंपॉर्टेंट। एक तो है लुधियाना, और दूसरा शहर है आपका फिरोजाबाद। ठीक है, ये दो आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, ये ओल्ड बैंक की बात हो रही है। अब ये जो सिटीज हैं, ये 13 किलोमीटर नॉर्थ में पड़ रहे हैं, जो सतलज का दूसरा इलाका है। हैदराबाद जो है, हैदराबाद पड़ता है मूसी रिवर पर। रिवर कौन सी है? मूसी। और मूसी रिवर पर है हैदराबाद। हैदराबाद बहुत ज़्यादा हाइब्रिड, मतलब आप कह सकते हो, क्योंकि आपका जो आईटी सेक्टर है बहुत ज़्यादा है वहाँ पर, है ना। तो मूसी किसकी ट्रिब्यूटरी है? कृष्णा की ही ट्रिब्यूटरी है मूसी। उस पर बसा हुआ है हैदराबाद। ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, थोड़ा सा लाइन को मोटा कर लेते हैं। नेक्स्ट रिवर के बारे में बात करते हैं, देखो विजयवाड़ा लिखना। नेक्स्ट शहर है विजयवाड़ा। विजयवाड़ा जो है वो है आपका कृष्णा पर। ठीक है, इस पर, कृष्णा पर। ठीक है, विजयवाड़ा है कृष्णा पर। ऐसे ही आपका नेक्स्ट बात करें, गोदावरी। गोदावरी पर पड़ता है आपका नांदेड़। गोदावरी पर पड़ता है नांदेड़, नासिक। नासिक आपने सुना होगा, महाराष्ट्र में पड़ता है नासिक। ठीक है, और राजमुंदरी। राजमुंदरी। ठीक है, ये पड़ते हैं आपके सारे के सारे गोदावरी पे। ठीक है, तो वहां पर लिख लेना है शहर का नाम गोदावरी। ओ सॉरी, रिवर का नाम गोदावरी। ठीक है। एक बार सवाल इतना टफ पूछा गया था कि उन्होंने क्या करा, उन्होंने रिवर आपका शायद जहाँ तक कृष्णा दे रखी थी, और उसके सवाल ऐसा पूछा था कि आपका स्टार्टिंग पॉइंट से एंडिंग पॉइंट की तरफ उन्होंने जिले पूछ लिए थे जहाँ तक है। ठीक है। और आपका एक बार शहर पूछ रखे थे ऐसे ही कि शहर स्टार्टिंग से एंडिंग की तरफ कौन कौन से मेजर शहर पड़ते हैं। फिर भी वो आंसरेबल है, अगर मेजर शहर पूछ रहा है तो आप बता सकते हो जहाँ से स्टार्ट हो रही है रिवर और जहाँ पर एंड हो रही है, तो उस वाले सीक्वेंस में लगाए जा सकते हैं। बट डिस्ट्रिक्ट लगाना बहुत टफ है, बहुत ज़्यादा टफ है। आप उसमें आंसर करना मतलब रेयर ऑफ द रेयरेस्ट है कि आप हाँ उस इलाके में ही रहते हो, तो फिर बात अलग है। मान लो आप यूपी में रहते हो या उत्तराखंड में रहते हो, आपको पता है फिर तो किधर से आ रही है गंगा या भगीरथी किधर से आ रही है, उस केस में पॉसिबल है। अदरवाइज तो बहुत टफ है यार, किसी की ज्योग्राफी बहुत ही ज़्यादा स्ट्रांग हो तो फिर बात अलग है, इतना टाइम नहीं होता ना इतना ज़्यादा कवरिंग करने का। तो अगर ऐसा सवाल आ जाए जो आपको दिख रहा है कि भाई ये तो ज़्यादा हो रहा है, तो उस केस में उसको ड्रॉप कर देना, क्योंकि नेगेटिव में मार्किंग मत ले लेना आपने, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं आपका, कश्मीर में एक शहर सुना होगा आपने, श्रीनगर। श्रीनगर किसके ऊपर है? झेलम के ऊपर है। श्रीनगर झेलम के ऊपर है, आप लिख लेना, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है। लेह जो है वो इंदस रिवर के ऊपर है। अहमदाबाद शहर साबरमती रिवर पर है।
सूरत ताप्ती पर है। सूरत शहर ताप्ती पर है। जमशेदपुर सुवर्ण रेखा पर है। जमशेदपुर इंडस्ट्रियल सिटी है झारखंड की। जमशेदपुर इंडस्ट्रियल सिटी है झारखंड की, बहुत फेमस। ठीक है, तो वो है सुवर्ण रेखा पर। जबलपुर एमपी में नर्मदा पर है। जबलपुर एमपी नर्मदा पर है। उज्जैन, जहां पर आपको पता है महाकाल का मंदिर है। ठीक है, तो उज्जैन जो है एमपी में है, वो शिप्रा नदी पर है। उज्जैन एमपी शिप्रा नदी पर है। उज्जैन के बारे में एक बात बता दूं मैं, ये आपका एंशंट सिटी थी जिसका नाम था उज्जैनी। और उज्जैनी कैपिटल हुआ करती थी अवंती की। ठीक है, उस टाइम पर बोला जाता था इसको महाकालेश्वर। दूसरा नाम था इसका महाकालेश्वर। ठीक है, मंदिर की वजह से नाम जानते थे, है ना, महाकाल, महाकालेश्वर। ठीक है। बरेली जो है यूपी में लोकेटेड है जगह, कौन सी रिवर है वहां पर? बरेली कौन सी रिवर? रामगंगा पर है, बिल्कुल सही बात है। लिख लेना रामगंगा पर है। जैसे एक और सवाल है मेरा, उत्तराखंड जो पढ़ते हैं, गौरी कुंड, रामबारा, गुप्तकाशी, कौन सी रिवर पर पढ़ते हैं ये? बिल्कुल एग्जैक्ट सही बता रहे हो आप लोग। गौरी कुंड हो गया, रामबारा हो गया। ठीक है, रामबाड़ा है वो, लेकिन इंग्लिश में बारह लिखते हैं तो मैं बारह बोल रहा हूँ अभी। ठीक है। और गुप्तकाशी जो है वो उत्तराखंड की जो जगह है वो मंदाकिनी पर पड़ते हैं। मंदाकिनी आपकी अलकनंदा में मिल जाती है, आपको पता है ना। सो ये सब चीजें आपसे पूछी जा सकती हैं। अयोध्या कौन सी रिवर पर है? बहुत अच्छे, सरयू याद रखिएगा। वैसे तो याद रहेगी कि न्यूज़ में बहुत ज्यादा रहता है अयोध्या, है ना। गोरखपुर कौन सी रिवर पर है? बिल्कुल सही, गोरखपुर आपका राप्ती नदी पर है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ जो असम में है, वो कौन सी नदी पर है? गुवाहाटी या फिर डिब्रूगढ़? एग्जैक्टली ब्रह्मपुत्र नदी पर है। गुवाहाटी और डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र नदी पर है। अच्छा, कोटा शहर कौन सी रिवर पर है? बिल्कुल सही बात है, चंबल पर है। ठीक है। सो ये सब चीजें आपने याद रखनी है कि गंगा कानपुर पटना वाराणसी इलाहाबाद से हो रही है। ठीक है। तो ये बेसिक बेसिक सी चीजें जो हैं किसी भी रिवर के बारे में, उसको याद रखना है। मैचिंग के लिए आएगा तो कई बार ये भी मैचिंग के लिए आएगा कि इनमें से कौन सा गलत तरीके से मैच करा गया है। इनमें से कौन सा गलत तरीके से मैच करा गया है। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक रहेगा इसके बाद, जो हम डिस्कस करेंगे बाद में, अभी नहीं करेंगे, वो हमारा रहेगा वाटरफॉल एंड लेक्स के बारे में। भारत के जो वाटरफॉल हैं, लेक हैं, उनको कवर करेंगे बहुत डिटेल में। अभी तो ये हमने रिवरिंग सिस्टम मोस्टली कंप्लीट कर ही दिया लगभग, है ना। इसमें बहुत छोटे छोटे कुछ पॉइंट्स अगर रह गए होंगे तो क्वेश्चन से कंप्लीट हो जाएंगे आपके। अभी हम लोग बस इतना ही करेंगे। अभी किसी को कुछ पूछना है तो पूछ ले, बस फिर क्लास एंड करनी है। ठीक है। हाँ, क्या बताऊँ? अच्छा, हाँ तो रिकॉर्डिंग देख लेना आप, मैंने उसमें डिस्कस कर दिया था ना ये वाला पोर्शन, सरयू और महानंदा वाला। वो जो जानकारी दी है उसमें ये कवर करे हैं मैंने ऑलरेडी ना, तो छोड़ा नहीं है कुछ भी टॉपिक, आपको दिख जाएगा वहाँ पर ना, इनके बारे में बात होती हुई। ठीक है। एज सच महानंदा के बारे में थोड़ी सी बात करी होगी कि लास्ट रिवर है जो गंगा में आकर मिल रही है। ठीक है। सबसे बाद में कहाँ पर मिल रही है ये बताया था, और एज सच कुछ इसमें एक्स्ट्रा पॉइंटर मैंने नहीं इसमें ऐड करे। ठीक है, यही तो बताया था, है ना। तो वही बस आप देख लेना उसमें कि कैसे कैसे क्या चल रहा है। ठीक है।
चलिए ठीक है, बस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। महानंदा आप देख लेना, आपका दार्जिलिंग की पहाड़ियों से आ रही है, फरक्का के पास पश्चिम बंगाल में गंगा में। ठीक है। अंतिम सहायक नदी है। बस वही आपकी जानकारी मिलेगी आपको वहाँ पर भी। ठीक है। चलिए, थैंक यू वेरी मच।